नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आज का। आज हम मुद्दा आज में बात करते हैं एमएसपी को लेकर तकरार की, किसानों के हल्ला बोल की। किसान आखिर में क्यों हंगामा मचाए हुए हैं, क्या वजह है, क्या रीजन है कि किसान धरना दे रहे हैं और रोड जाम किए हुए हैं। यानी कह सकते हैं चंडीगढ़ टू दिल्ली जाने वाला रोड आज जाम है, किसान जाम किए हुए हैं। कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या है एमएसपी का दर्द, किसानों का क्या दर्द है, क्यों किसान परेशान हैं, क्या क्या वजह है, इन सभी चीजों को जानने की कोशिश। पहले तस्वीरें आपको दिखाते हैं, वो जो जाम लगा हुआ है इस वक्त आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें हैं जो किसानों का हल्ला हो, जी हाँ, चंडीगढ़ दिल्ली टू हाईवे मार्ग को जाम कर दिया है और एमएसपी पर अड़े हुए हैं और जो गिरफ्तारी हुई है उन किसानों की रिहाई की मांग कर रहे हैं, जो 6 जून को धरने के 6 जून को जाम के दौरान उनको गिरफ्तार किया गया था। कई धाराएं लगाई, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था, कई किसानों पर एफआईआर दर्ज हो गया था। तमाम सारे सवाल हम जानने की कोशिश भी करेंगे आखिर क्या वजह है, क्या है किसानों का दर्द। इसलिए किस खास कार्यक्रम लेकर आए हम एमएसपी को लेकर किसानों का हल्ला बोल, जो कि किसान अभी भी डटे हुए हैं, जाम किए हुए हैं, कह सकते हैं किसानों का हल्ला बोल और चक्का जाम। हमारे साथ जुड़े हुए हैं किसान नेता बहादुर सिंह जी। बहादुर सिंह, बहुत स्वागत आपका। बहादुर जी, हाँ जी, हाँ जी। एक बार फिर किसान आंदोलन शुरू कर दिए हैं, अभी क्या है अपडेट? आप गए थे वहां उस महापंचायत में। मैं यादव जी आपको दोपहर भी बताया था यही बात, ये दोबारा वही किसान आंदोलन शुरू होने वाला है उसी तरीके से। हाँ, अभी क्या जानकारी मिली आपके साथी सब चक्के अभी जाम किए हुए हैं, क्या अपडेट है जानना चाहते हैं? क्योंकि इसे प्राइम टाइम में रखा हूं ताकि आपकी बात सरकार भी सुने, समझे क्या दर्द है किसानों का। नहीं, मैं वही तो बताया था आपको, किसानों की वही मांगे हैं कि एक तो जितने किसान नेता गिरफ्तार किए हुए हैं उनको रिहा किया जाए और दूसरा सूरजमुखी को एमएसपी पर खरीद की जाए बस। तभी क्या हालात है? अभी आपके साथ साथी वहाँ चक्का जाम किए हुए हैं, आप देखिए तस्वीरें हैं ये उस दिन जिस दिन लाठी चार्ज हुआ था। अभी आपके सहयोगी वहाँ पे हैं, बने हुए हैं। आप अपने सहयोगी से पता करिए वहाँ पे हालात क्या है। मैंने अभी संपर्क कर रहा था वहाँ, अभी संपर्क करके पता किया था, वहाँ पर हालात बिल्कुल ठीक है। रात के खाने के लिए ऑर्डर कर दिया गया है और हजारों किसान सड़क पर बैठे हैं, उनको खाने पीने की पूरी सुविधा मिलेगी। और तो कोई प्रशासन की तरफ से कोई अधिकारी पहुंचा, कोई बातचीत? जी, प्रशासन की तरफ से कोई अधिकारी, कोई बातचीत, कोई बयान? क्योंकि भाई हाईवे जाम है, लोग फंसे होंगे, तमाम दूर दराज लोग जा रहे होंगे, वो भी दिल्ली हाईवे जाता है ये। रात मैं भी साथियों सहित रात को अभी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है बहादुर जी, जरा संपर्क उसमें आइए, नेटवर्क में आइए। कहीं ना कह सकते हैं किसानों का ये हल्ला बोल है और अपनी मांगों को लेकर अड़िग हैं। उनकी मांगे हैं जो भी एमएसपी हो, सूरजमुखी पे उसका लागू हो, और एमएसपी की गारंटी जो कि 2 साल पहले भी आश्वासन दिया गया था कि एमएसपी आपकी लागू होगी, जो भी चीजें होंगे। तो अभी वर्तमान में किसान आंदोलन कर रहे हैं और सूरजमुखी को लेकर ये हंगामा मचा हुआ। खासकर हरियाणा की बात कर जाए, यहाँ पर राकेश टिकैत भी आए थे, उन्होंने भी हिस्सा लिया था महापंचायत में जब सीएम से मुलाकात नहीं हुई उसके बाद ये रुख किया गया, यानी आंदोलन का रुख किया गया और किसान हाईवे पे जाम किए हुए हैं। आपको दिखाते हुए तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह की जाम की पहले की है। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह तैयारी की गई और फिर उसके बाद जाम मचा लगा हुआ है, अभी भी जाम
हुआ पड़ा है और अभी भी कितने प्रभावित होंगे भी जानने की कोशिश करेंगे। इस जाम में कितने लोग फंसे होंगे, न जाने कितने लोग कहाँ जा रहे होंगे और इस जाम में वो उनको दिक्कतों का सामना कर रहा होगा। कहने क्या कह सकते हैं, किसानों का हल्ला बोल जारी है और किसान अपनी मांग पर अड़िग है। उनकी यही मांग है कि एमएसपी लागू हो और जो उनके साथी गिरफ्तार हो किए गए हैं उनको रिहा किया जाए और किसानों को उनका उचित दाम मिले, एमएसपी का मिले, ताकि वो अपनी चीज़ें कर सकें। इन सब चीज़ों को लेकर यह आकार मचा हुआ है और लोग देख सकते हैं अपनी तस्वीरों में किस तरह रोड पे किसान जाम लगाए हुए हैं, यानी कह सकते हैं किसानों का हल्ला बोल। उन किसान नेताओं को भी जोड़ने की कोशिश करेंगे, वो आके जुड़े जो बताया कि कम से कम मांगे क्या है, क्या वो मांग है, क्या चाह रहे हैं, वो आंदोलन किसान कर रहे हैं, क्या मांगे हैं, तमाम कई तरह के सवाल है जो जानने की कोशिश करेंगे। ये देखिए तस्वीर दिखाते हैं जब किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था। देखिए ये तस्वीरें हैं 6 जून को किसान हल्ला बोल किए थे और हाईवे जाम किए थे। उसके बाद पुलिस ने लाठियों से किसानों के लाठियों से बरसाई थी, जिस पर किसान खूब हो गए थे। कई किसानों को जेल भेज दिया गया है, कई किसानों को FIR। इस तक की तस्वीरें हैं आज की। देख सकते हैं तस्वीर में किस तरह किसान हल्ला बोल रहे हैं और किस तरह फ्लाईओवर पर किसानों ने कब्जा कर लिया है। कहीं न कहीं आप कर सकते हैं कि किसानों का हल्ला वो जारी है और यहाँ तक आप सुना कि रात की भी प्लानिंग है कि रात भर हाईवे जाम किया जाएगा। तो उसके सारी चीज़ों में जानने की कोशिश करेंगे सहयोगी से, ताकि जुड़े बता सकें क्या है दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। मैं भी बताने की कोशिश करेंगे कौन कौन लोग फंसे हैं, कहाँ पे हैं, जाम में हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब किसान महापंचायत की राकेश टिकैत भी महापंचायत मौजूद था। जब किसानों से CM की बात नहीं हो सकी, उसके बाद नाराज किसानों ने हल्ला बोल दिया और हाईवे पर जाम कर दिया। अभी भी जाम लगा हुआ है कई किलोमीटर तक, कई ट्रक कई बस फंसा हुआ है। लोग जाम में परेशान है, यात्री परेशान। देखने वाली बात होगी ये जाम कब खत्म होता है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से जाम लगा हुआ है। तो दिखा आप किस तरह इन तस्वीरों में किस तरह जाम लगा हुआ है। तो ये तब की तस्वीर है जब जा रहे थे हल्ला बोल, ये तब की तस्वीर है जब किसानों को ऊपर लाठीचार्ज हुआ। देख लीजिए तस्वीरें।
ये उतनी तस्वीर 6 जून की है, जब किसानों ने जाम किया था। उसके बाद पुलिस ने लाशियाँ बरसाई थी। उसके बाद कई किसान घायल भी हुए थे, झड़प हुई थी। और दूसरी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आज की। किसान हल्ला बोल, ये देखिए ये तस्वीरें हैं आज। देखिए किस तरह फ्लाईओवर पर कब्जा करके किए हुए हैं। ये तस्वीरें हैं थोड़ी देर पहले क्या है हमारे पास, तो दिखाने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में क्या नज़ारा था उस वक्त जब हाईवे जाम किया जा रहा था। तो आपने देखा किस तरह तस्वीरों में किस तरह जाम लगा हुआ है, वहाँ पे लोग फंसे हुए हैं, यात्री फंसे हुए हैं। और दिल्ली हाईवे दिल्ली जाता है जो है उस हाईवे पे चल रहा है, या कह सकते हैं जाम चल रहा है। जाम में न जाने कितना यात्री फंसे गए। MSP की मांग है, MSP हमारी मांगे पूरी करो, MSP जो गारंटी उसको लागू करो। खासकर सूरजमुखी को लेकर जो कि काफ़ी संख्या में तादाद में किसान हैं सूरजमुखी के MSP पर अड़े हुए हैं। मांग है कि जो 6400 रुपये MSP है उसको लागू किया जाए ताकि उन किसानों को उसका लाभ मिल सके। लेकिन सरकार अपनी मांगों होगी उनके इस चीज़ को वार्ता नहीं हो सकती है और फिर करने की कोशिश भी करेंगे कभी हालात क्या है जानने की कोशिश करेंगे। जिससे MSP को लेकर हंगामा क्यों मचा हुआ है, अचानक क्या ऐसी बात आ गई कि किसान आंदोलन को रोका और जाम कर दिया, सड़क पर उतारा है। कहीं कह सकते हैं कि अगर किसानों की मांग है तो उनकी मांगे पूरी होनी चाहिए। उनका मानना यही है कि हमारी जो मांग है पूरी की जाए, MSP गारंटी लागू हो। हालांकि 2 साल पहले भी इसी तरह का एक बड़ा आंदोलन हुआ था, किसानों ने 13 महीने तक लगातार आंदोलन किया था। इससे बहुत यातायात बाधित हुआ था और दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। तो हम कई सारे सवालों में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि किसान आंदोलन को उतर आए और हल्ला बोलती हैं, यानी कहने की कह सकते हैं कि MSP गारंटी को लागू करने की मांग को लेकर किसान आंदोलन शुरू कर दिए हैं। आप बताता वो क्या क्या है उनकी मांगे, क्या क्या ये किसान जो मांग रहे हैं। अपने मुद्दों को लेकर किसान एक बार फिर सड़कों पर उतर आए हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में सोमवार को किसानों ने महापंचायत की और इसके बाद चंडीगढ़ दिल्ली नेशनल हाईवे को जाम लगा दिया। किसान कुरुक्षेत्र जिले में पिपली के पास फ्लोवर के ऊपर जमा हो गए और आवाजाही बाधित कर दी। इस दौरान किसान नेता राकेश टिकैत भी मौजूद थे। जनसमूह को संबोधित करते हुए अपनी 2 मांगे बताई। जानकारी के मुताबिक टिकैत ने अपनी 2 मांगे बताई हैं। उन्होंने कहा कि हिरासत में लिए गए किसान को रिहा किया जाए और MSP पर सूरजमुखी के बीज खरीदना शुरू करें। उन्होंने कहा कि हम सरकार को बातचीत कर तैयार हैं। फ्लाईओवर पर सड़क के दोनों तरफ ट्रैक्टर लगा किसान ही धरने पर बैठ गए हैं। किसानों ने किसान नेता गुरनाथ चमोली की रिहाई की भी मांग की गई है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह जाम लगा हुआ है और किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। MSP गारंटी लागू हो, MSP हमें किसानों को मिले, इसको लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसानों को मानना यही भाई हमारा हक मिले और बीच की वार्ता के लिए तैयार है वो, कोई व्यवस्था करे, बातचीत करे और बातचीत से ही किसी चीज़ का हल निकलता है, ना कि इन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जाम हुआ, कितने यात्री परेशान होंगे, कहाँ जाएंगे, कौन सुनेगा उनकी फरियाद, कौन कितने लोग कहाँ जाने वाले होंगे, सफर में ही होंगे।
कहेंगे कह सकते हैं किसान आज अपनी मांगों को लेकर आंदोलन किए हुए हैं। उनकी मांगे गिरफ्तार जो भी किसान गिरफ्तार किए गए हैं उनकी रिहाई हो और MSP गारंटी लागू किया जाए, यानी कहने सूरजमुखी पे जो तकरार है सरकार की वो उसको ख़त्म किया जा सके, जिसको लेके आर पार के मुल्क में किसान दिखाई दे रहे हैं। आप देख रहे हैं तस्वीरों में किस तरह किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जाम किए हुए हैं। नेशनल हाईवे दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे जाम है। इटली के पास जो फ्लाईओवर है वहाँ पे बड़ी मीटिंग हुई, अब पंचायत हुई। पंचायत के बाद एक फैसला लिया गया कि इस बार आर या पार नहीं कर सकते किसान आर पार के मूड में है। किसानों की मांग है कि भाई हमारे जो नेता हों गिरफ्तार किए गए हों उनकी रिहाई हो और MSP गारंटी लागू हो जाए। कई कैसे किसान एक बार फिर आंदोलन कर रहे हैं। अब ये आंदोलन कब तक चलता है, क्या होता है, अपने आप में एक बड़ा सवाल बना हुआ है। अब आप रखते हैं और क्या क्या किसानों की मांग है। सूरजमुखी के बीज के लिए MSP की मांग। अब बता दें किसानों ने सोमवार को दिल्ली चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लगा दिया। किसान सूरजमुखी के बीज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की मांग को लेकर क्षेत्र में महापंचायत करने के बाद एकत्र हुए। महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत के साथ ही अलग अलग खापों के नेता भी मौजूद होते हैं। ओलंपिक पदक विजेता पहलवान बजरंग पुनिया भी इस किसानों की मांग से जुड़ी इस महापंचायत में शामिल हुए और उनके धरने में शामिल होकर किसान को समर्थन दिया है। इसके एक दिन पहले पहलवान दिनेश फोगाट किसानों के समर्थन में पटियाला भी पहुंचे हुए थे। MSP गारंटी कानून बनाने की मांग। महापंचायत के दौरान किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा MSP से कम फसल की खरीद ना हो और केंद्र सरकार MSP गारंटी कानून बनाए। उन्होंने MSP गारंटी कानून बनाए जाने के लिए पुरजोर तरीके से मांग उठाई है। राकेश टिकैत ने कहा कि MSP गारंटी कानून को लेकर बड़े आंदोलन होंगे। उन्होंने हरियाणा सरकार से मांग की है गिरफ्तार किए गए सभी किसानों को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। MSP गारंटी कानून सरकार जल्द ही लागू करे। पंचायत के बाद किसान हाईवे रोड यूज कर ले रहे हैं, हम कह सकते हैं। उसके बाद यहाँ जाम लगा दिया गया है, हाईवे को जाम कर दिया गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरें में किस तरह हाईवे को जाम किया गया है और किसान के साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद है ताकि कोई उपद्रव ना हो। मोहन आप देखते होंगे जब जाम होता है, चक्का जाम होता है तो उपद्रवी भी कुछ आ जाते हैं, शामिल हो जाते हैं और कहीं न कहीं उन किसानों की भी बदनामी होती है। किसान के नाम के वहाँ पर वसूली की जाती है। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह किसान जाम किए हुए हैं और चंडीगढ़ नेशनल हाईवे को जाम करते हैं। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से कांग्रेस लोगों ने हल्ला बोल किया। जिस तरह से अभी भी वहाँ पे जाम लगा हुआ है, नेशनल हाईवे को जाम कर दिया गया है। किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसानों का
में MSP गारंटी लागू किया जाए ताकि उनकी फसलों का उचित पैसा मिल सके। हालांकि 2 साल पहले भी इस तरह की शुरुआत होती MSP गारंटी के लिए किसानों ने निकलना बोला था और 13 महीने तक वो चला था। हम जानने की कोशिश करेंगे उन किसान नेताओं से भी आखिर क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज़ें कहाँ दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह का जाम लगा हुआ है। अभी भी जाम लगा है और डेरा डालो की तरह किसान जाम लगाए हुए हैं। चंडीगढ़ दिल्ली हाईवे का भी नज़ारा है जहाँ पे धरने के किसान बैठे हैं। अभी आपको बता दें, अभी अपडेट यही है कभी भी जाम लगा हुआ है और किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं और हाईवे पे जाम किए हुए हैं। हम ये कह सकते हैं कि कई नेताओं को हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बात करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि एक पहल हो, निकले हल निकले, क्योंकि किसी चीज़ का जाम कोई हल नहीं होता है। किसी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, वहाँ पर लोग मौजूद होंगे, यात्री भी होंगे। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह जाम लगा हुआ है, चक्का किसानों का हल्ला हो गया। ये शायद उनकी तस्वीरें को दिखाते हैं जो किसानों के लाठी चार्ज हुआ ये देखते तस्वीरें। कुल कहीं कह सकते हैं किसानों का ये पूरा आंदोलन शुरू हो गया है। किसान इस बार आर पार की लड़ाई के रूप में किसानों का यही कहना है कि भाई हमें जो MSP की गारंटी वो लागू किया जाए और किसान नेता जो गिरफ्तार किए गए थे उनको रिहा किया जा सके। कहीं नहीं कर सकते आप, किसानों का यह आंदोलन पूरे चल रहा है और किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं और अपनी मांगों को लेकर जाम लगाए हुए हैं, चक्का जाम किए हुए हैं। कहीं नहीं कर सकते हैं किसान इस बार आर पार की नहीं है कि इस बार जो होगा वो आर पार की लड़ाई होगी, यानी हमें MSP गारंटी करनी चाहिए। देखने वाली बात होगी किसानों का ये आंदोलन कब तक चलता है, क्या होता है, आगे जाने की कोशिश करेंगे, वो संपर्क कर रहे हैं ताकि हम भी जान सके कई किसानों को क्या क्या मांगे हैं, क्या डिमांड है, जाम पे लगाए हुए हैं। क्या सुविधाएँ मैंने MSP गारंटी कानून बनाए जाने की मांग कर रहे हैं। उनका ही मानना है कि इस कानून को लागू किया जाए और सूरजमुखी की फसल में
जो MSP गारंटी है जो सरकार ने तय किया है उसी पे हमें वही मिले। कहेंगे कर सकते हैं किसान इस बार आर पार की मूल्य है, किसान हमें MSP कानून लागू करना ही होगा और किसान अगर उसके बाद भी नहीं मानी जाती है तो उन पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। यानी किसान इस बार आर पार की लड़ाई के मूल्य में इस बार फैसला आ या पार। आपने देखा है तस्वीर इस तरह किसान ने प्रोटेस्ट शुरुआत कहाँ से दिल्ली में बाकायदे पहले से ऐलान किया गया था कि आज खाप पंचायत बुलाई जाएगी, पंचायत में कोई निर्णय लिया जाएगा। इसके बाद जब एक दल मिलना चाहता था मुख्यमंत्री से तो उन्होंने मुलाकात के समय नहीं दिया या नहीं कर पाया, तब किसानों ने यही फैसला लिया कि हल्ला बोल यानी आर पार की लड़ाई करने में। उसके बाद पिपली में फ्लाईओवर पर चढ़ गए और जाम लगा दिया गया। तस्वीरें वही हैं जो जाम लगी हुई है, आप देख सकते हैं किस तरह फ्लाईओवर पे सैकड़ों किसान किस तरह चढ़ रहे हैं और कैसे जाम लगा है। आप देख सकते तस्वीरें देखिए, सैकड़ों की तादाद में किसान मौजूद हैं और पंचायत के बाद ये फैसला लिया गया कि हल्ला हो गया। देखिए की शुरुआत था तब की तस्वीरें हैं, कई वाहन थे जो रोड पर खड़े हैं, जाम में फंसे हुए हैं। ये तस्वीरें तब की है जिसमें ये हंगामा हो जाता है, जिसकी किस तरह लाठीचार्ज हुआ। किसान भी तभी जाम लगाए हुए थे और अभी भी लगाए हुए थे। देखिए आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरह शुरुआत कर दी, आंदोलन कैसे शुरू किए किसान और कहाँ तक पहुँचे। कहीं कह सकते हैं किसान हल्ला बोले हुए हैं। किसानों का मानना है कि हमारी मांगें पूरी है। कहेंगे कर सकते हो किसान इस बार आर पार के मूड में है। किसान का मानना ये है कि MSP गारंटी लागू किया जाए, जिसकी शुरुआत पर्यावरण से हुई है और न जाने कि राज्यों तक पहले क्या हो। क्योंकि जब पंचायत की है फैसला लिया जाता है तो उसकी शुरुआत कहीं से कहीं होती है, तो उसकी शुरुआत यहाँ से हुई है। चंडीगढ़ हाईवे को जाम कर दिया गया। ये हाईवे दिल्ली जाती है, न जाने कितने यात्री इसमें फंसे होंगे। अगर आप सफ़र कर रहे होंगे तो इस रूट से न जाए ताकि यात्री को भी जाम का सामना करना पड़े। जाने की कोशिश करेंगे ताकि ये आंदोलन को हुआ, कब कब ऐसे आंदोलन होते रहे हैं और उन आंदोलनों का क्या हाल हुआ है, हश्र हुआ है, क्या उनकी मांगें पूरी हुई हैं।
अब देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह हाईवे जाम कर दिया गया है और किस तरह की स्थिति बनी हुई है वहाँ पे हाईवे पे। चंडीगढ़ दिल्ली नेशनल हाईवे, अगर आप इस पे सफ़र कर रहे हैं, करने जा रहे हैं, अगर आपको ये खबर मिली हो तो कृपया इस रूट पर ना जाएं, ताकि आप भी उस जाम में फंस सकते हैं। चंडीगढ़ दिल्ली जो नेशनल हाईवे है। हमारे साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं कई ऐसे नेता हैं जो जानना चाहते हैं कि हम जानना चाहेंगे उनसे, विश्लेषक भी हैं, कि आखिर जाम क्यों लगा हुआ है, ऐसे ऐसे किसान आंदोलन क्यों किए जाते हैं और क्या वजह है कि जो एमएसपी गारंटी कानून मांग की जा रही है वो पूरी नहीं हो पा रही है। 2 साल से किसान आंदोलन कर रहे हैं, इस बार तो आर पार की लड़ाई नजर आ रहे हैं। जिस तरह से खाप पंचायतों की पंचायत में फैसला लिया गया कि एमएसपी गारंटी कानून लागू हो और हर हाल में किसानों को उनकी फसल की उचित पैसे मिले। सूरजमुखी को लेकर जो बॉल बचा हुआ उसमें 6400 सरकार ने किया है, अब 1000 उसमें शायद कम लग रहा है, 1000 दूसरे रूप में दिया जा रहा है, उसको लेकर बॉल मचा हुआ है। तमाम चीज़ें हैं, जानने की कोशिश करेंगे आखिर में जाम क्यों किसानों की मांग पूरी नहीं हो रही, क्या वजह है। हमारे साथ जुड़ गए हैं राजनीतिक विश्लेषक विश्वनाथ मिश्रा जी। विश्वनाथ जी, स्वागत है आपका। विश्वनाथ जी, बड़ा सवाल यही, बार बार किसान आंदोलन एक बार फिर एमएसपी को लेकर एक बार बवाल मचा हुआ। हरियाणा में चंडीगढ़ हाईवे जो है उसको जाम कर दिया गया है। चंडीगढ़ दिल्ली जो नेशनल हाईवे जाती है उसको किसानों ने जाम कर दिया है और यहाँ पे भी राकेश टिकैत पहुंचे हुए थे। पंचायत पहले हुई, पंचायत के बाद जब बात नहीं बनी तो नेशनल हाईवे को जाम कर दिया गया। लेकिन सवाल यही है, क्या जायज़ है इस तरह की जाम? ठीक है, अपनी मांगे हैं, मांगे कोई किसी और तरीके से मांगी जा सकती हैं। आवाज आ रही मेरी? हाँ, मुझे लगता है रमेश जी अब वक्त आ गया है कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट को क्यों मोटो इस बारे में एक सख्त निर्णय लेना चाहिए कि देश में खाप पंचायतों की डिक्टेट चलेगी, उनका निर्देश चलेगा, उनके हिसाब से देश चलेगा या कानून के हिसाब से चलेगा। बहुत छोटी छोटी बातों में सुप्रीम कोर्ट स्वयं संज्ञान लेकर के और निर्णय देता है, लेकिन जिस तरह से किसी को भी कोई निर्णय कराना हो, किसी चीज पर दबाव डालना हो, सरकार पर दबाव डालना हो, वो सड़क पर पूरा कब्जा करके बैठ जाता है। साल भर तक अगर रोड कोई जाम हो जाती है, अगर ऐसी स्थिति बन रही है देश में तो ये बहुत बेहद खतरनाक है। इसको आप तालिबानी स्टाइल का, मतलब यूं कह सकते हैं आप कि एक लोकतांत्रिक आवरण में ढका हुआ तालिबानी शासन, इस तरीके का तालिबानी व्यवहार है कि हम जबरदस्ती रोकेंगे। क्यों रोकेंगे भाई? पहले तो आप ये तय करिए, हमको दोनों चीजों में बहुत क्लियर था, बहुत साफ डिस्टिंक्शन है कि जो लोग गांधी जी के उस विरोध प्रदर्शन से इसकी तुलना करने लगते हैं, तो हमको यह जानना होगा कि सब शासन अंग्रेजों का था और हम अंग्रेजों के शासन का विरोध कर रहे हैं। आज हमारा लोकतांत्रिक शासन है, हमारी न्यायिक प्रणाली है, हमारी न्यायिक व्यवस्था है, हमारा सुप्रीम कोर्ट है, हमारा कानून है, जिसको हमने स्वयं अंगीकृत किया है। और जब हमने अपने कानून को स्वयं अंगीकृत किया है तो उस कानून की अवहेलना हम इस तरह कैसे कर सकते हैं? और उस कानून की अवहेलना 1-2 दिन नहीं, सालों अगर कोई सड़क पर कब्जा करके बैठा रहे तो सुप्रीम कोर्ट, देश के अन्य कोर्ट, हाई कोर्ट अगर वो शांत होकर बैठते उसको स्वीकार करते हैं तो बहुत चिंतनीय बात है, बहुत गंभीर बात है। देश किस ओर जा रहा है इस पर विचार करने की जरूरत है।
कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें राजनीतिक कुछ जिनके जुड़े हुए थे वो लोग नहीं चाहते हैं कि इस तरीके की अव्यवस्था देश से या समाज से समाप्त हो। यानी वो लोग चाहते हैं कि सड़कों पे इस तरह कब्जा करके सरकार के विरुद्ध कोई माहौल बनाया जाए। जो राजनीतिक रूप से हारे हुए लोग हैं उनकी किसी को सुधारने के लिए, उनको राजनीतिक माइलेज देने के लिए, देश में एक अराजकता का माहौल पैदा करने के लिए इस तरीके अगर सड़क पर कब्जा किया जाएगा तो कल को क्यों नहीं हो कि सड़क पर लोग कब्जा करके बैठ जाएं, कहें कि जो बहुत से ऐसे कानून हैं जहां इक्वालिटी है कि अगर हिंदू समाज कल को इस बात पर गलत कब्जा करके बैठ जाए हर सड़क को कि जब तक आपने किसी भी दूसरे धर्म स्थलों पर आप सरकारी कब्जा नहीं, हमारे हिंदू धर्म स्थलों पर कब्जा किया रहेगा। अभी अगर कल से बैठ जाए और पूरा देश जाम हो जाएगा, क्या देश में कानून का शासन बचेगा? मुझे एक उदाहरण दे रहा हूँ, 1000 ऐसे उदाहरण मिलेंगे जहाँ ग्रॉस वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, ग्रॉस वायलेशन ऑफ रिलीजियस राइट्स है, ग्रॉस इनइक्वालिटी है। तो उसके बावजूद आदमी कानून का सम्मान करता है, कानून के सामने नतमस्तक होता है, कानून के शासन से में विश्वास करता है, कानून के हिसाब से चलता है। तो चंद मुट्ठी भर लोग किसी सड़क पर आते हैं, कब्जा करते हैं, बैठ जाते हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को नजर नहीं आता है? और नजर आता है तो क्या चाहते हैं? या तो दो चीजें परिस्थितियां हैं, या तो सुप्रीम कोर्ट की लोक सहमति है इस पूरे प्रक्रिया में, या वो इसको लीगल मानते हैं। अगर विपक्ष की या चंद मुट्ठी भर लोगों की अराजकता को सुप्रीम कोर्ट अगर उचित मानता है तो अब सोचना, अगर उनकी नजर में, उच्च न्यायालय की नजर में देश में न्याय का पाने का यही रास्ता है, तो मुझे लगता है फिर तो बहुत और लोगों को भी सामने आना चाहिए। सवाल बहुत सारे खड़े हो रहे हैं कि क्या ये लोकतंत्र में इस तरह के जाम लगाना जायज है? तमाम तरह के सवाल उत्तर है कि अगर आप जाम लगा रहे कितनी दिक्कतों का सामना करता होता होगा लोगों को। इसको मुझे लगता है सभी पार्टी अपराध मानेंगी, सुप्रीम कोर्ट भी अपराध मानेगा। तो क्या ऐसा होना चाहिए कि लोग जाए सुप्रीम कोर्ट को घेर लें? ऐसे ही बिल्कुल इसी तर्ज पर घेर लें, पूरी तरीके से कब्जा करके बैठे, जब तक कुछ फांसी नहीं होगी प्रूफ की जरूरत नहीं है। अब ना प्रूफ की जरूरत है ना सुनवाई की जरूरत है, बिल्कुल सत्य है, 100% सत्य है। घेर में कब्जा करने कहे कि हम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को नहीं जाने देंगे, किसी को घर नहीं जाने देंगे, पर न्याय नहीं होगा। तो क्या ये न्याय सम्मत होगा? सुधार की जरूरत है, शांति मंथन की जरूरत है। हमारी व्यवस्था को ही नहीं, हमारी व्यवस्था को ही नहीं, हमारे समाज को, हमारी न्याय प्रणाली को भी आत्ममंथन की जरूरत है। जिस तरीके से समाज में एक विश्वमन करने की कोशिश हो रही है वो अच्छी बात नहीं, वो एक अच्छा संदेश नहीं दे रहा है। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को स्वयं इसका संज्ञान लेना चाहिए, तत्काल सिक्योरिटी एजेंसी को आदेशित करना चाहिए कि उसको तत्काल इनको हटाइए, और जो एलिमेंट, जो लीडर्स उनको लीड कर रहे हैं उनको तत्काल हिरासत में लेकर उनको जेल भेजना चाहिए, उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाना चाहिए। न्याय आप किस तरह कुछ लोगों का, कुछ ऐसे नेता हैं जो बार बार एक ही नाम आता है। कुछ यहाँ पे भी देखिए, खाप पंचायत हुआ, उसके बाद जब पहुंचे थे राकेश टिकर भी आए हुए थे, बजरंग पुनिया भी आए हुए थे, और उन्होंने समर्थन किया, कहा कि कम से कम एमएसपी गारंटी कानून लागू हो, जो कि कई दिनों से पेंडिंग है। सवाल ये है कि भाई अचानक कोई चीज़ कानून इम्प्लीमेंट नहीं हो जाता है। अब ठीक है, सूरजमुखी की खेती है, उसके लिए 6400 हज़ार सरकार ने की है, 4300 रुपया दे रही है, एक भवंतर रुपये क्या दे रही है, लेकिन उसके बाद भी तैयार नहीं है। उसका हर चीज़ का हर जाम भी थोड़ी होता है। अब कितने लोग परेशान होंगे, यात्री होंगे,
कितने लोग जो फंसे होंगे, जो जा रहे होंगे, उनका दर्द, उनका तकलीफ कौन सुनेगा? रमेश जी, ये चंद मुट्ठी भर आंदोलनजीवी हैं जो विदेशी फंडिंग पर देश में अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट का इस पूरे घटनाक्रम पे मौन रहना बहुत सवाल खड़े करता है। इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट मानता है कि देश में डिस्पेंसिंग जस्टिस का जो सिस्टम है वो फेल हो चुका है। इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट मानता है कि देश में न्यायिक प्रणाली समाप्त हो चुकी है। इसका मतलब है अब लोग न्याय पाने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी ये मानता है। अगर सुप्रीम कोर्ट की यह स्थिति है तो ये देश के लिए बेहद गंभीर है, बहुत गंभीर है। आप कितना भी जस्टिफाई कर लीजिए उनकी जरूरतों को, ढेर सारे लोग हैं जिनके साथ बहुत अन्याय हुआ। तो अन्याय का जवाब क्या आप अन्याय से करेंगे? अगर हम मान लें इनके साथ अन्याय हो रहा है, बदलाव की जरूरत है। मुझे लगता है बहुत सख्त जरूरत है, बहुत सख्त जरूरत है कि लोग स्वयं भी इनके प्रति जवाब दें, लोग स्वयं अपना विरोध जाहिर करें। सुप्रीम कोर्ट को स्वयं इसका संज्ञान लेना चाहिए, इसका तत्काल रोक लगानी चाहिए, क्योंकि अगर कहीं बड़े वर्ग के लोग, बड़ी संख्या में जो लोग हैं, अगर उन्होंने इसी फॉर्मूले को उठा लिया तो देश में लॉ एंड ऑर्डर कायम करना बहुत मुश्किल है। अगर उन्होंने अपने खिलाफ हो रहे अन्यायों के विषय बनाकर और देश पर अगर अनार्की फैलाना शुरू कर दिया तो स्थिति बहुत गंभीर है। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को तत्काल सुओ मोटो इसका कॉग्निजेंस देना चाहिए, इस पर तत्काल रोक लगानी चाहिए, अन्यथा देश की न्यायिक प्रणाली ध्वस्त होने की कगार पर है। मैं बहुत गंभीरता से इस बात को कह रहा हूं। ये एक एग्जाम्पल है और बहुत से लोग इसको गांधीवादी और क्या क्या शब्दों का जो मुलम्मा चढ़ाने की कोशिश करते हैं, उनको पता होना चाहिए कि गांधीवादी जो व्यवस्था थी वो विदेशियों के विरुद्ध थी, वो आप द्वारा अंगीकृत संविधान की व्यवस्था नहीं थी। आज की जो व्यवस्था है आप द्वारा अंगीकृत संविधान सम्मत व्यवस्था है, और अगर उसका विरोध इस तरह कर रहे हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट और बाकी जो लीगल सिस्टम से अगर जस्टिफाई कर रहे हैं तो ये देश के लिए बहुत गंभीर बात है। मुझे लगता है कि इस पर तत्काल इस पर निर्णय होना चाहिए। राजनीतिक दलों की मजबूरी हो सकती है कि लोगों को शायद नाराज न करना चाहे, मगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को कौन सा चुनाव लड़ना है? कौन सा चुनाव लड़ना है? आप तो स्वयं अपना नाम निर्धारित करते हैं, आप तो स्वयं आने वाली टीम को अपनी टीम को खुद चुन लेते हैं। टॉप 5 के जजेस बैठते हैं, आप तय कर लेते हैं किसको जज बनाना है। आपको चुनाव तो नहीं लड़ना है। जब आपको चुनाव नहीं लड़ना है तो आप ये जो चंद आतंक फैलाने वाले जो कथित लोग हैं उनको आप रोकना क्यों नहीं चाहते, ये सवाल है। आप उन लाखों लोगों के जीवन के साथ मजाक कर रहे हैं जिनका पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो जाती है। देश की अर्थव्यवस्था को भीषण चोट पहुंचती है। हजारों लाखों लोगों के जो जीवन अपना जीने का अधिकार है उसको आप छीन लेते हैं। कितने लोग उस जाम में फंस जाते हैं, कितने गंभीर रूप से बीमार मरीजों की मृत्यु हो जाती है। लेकिन ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट को नहीं नजर आता। मुझे लगता है कि इसके पीछे अगर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की है। उनको तत्काल कॉग्निजेंस देना चाहिए। ऐसा और ऐसी कोई छोटी चीज नहीं है जिससे उनको पता नहीं चलता। वो भी घर से निकलते हैं, हमारे जो माननीय जजेस भी घर से निकलते हैं, उनको भी सारी चीजें नजर आती है, समस्या की गंभीरता समझ आती है।
और सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि यह सारा जो घटनाक्रम है डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस की बात है, जो केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का मेजर डोमेन, जो उनकी प्रक्रिया पर भाव उठाता है। अगर देश में न्यायिक प्रणाली ठीक से नहीं चल रही है तो सवाल सुप्रीम कोर्ट पर उठेगा। आपको बताना होगा कि डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस की प्रक्रिया में क्या बाधा आ रही है, इसमें सुधार कैसे होना चाहिए। ये प्रेरोगेटिव है सीबीआई का, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का जिम्मेदारी है उनकी कि वो इंश्योर करें कि देश के और प्रदेश के या उन क्षेत्रों के नागरिकों को जस्टिस मिले। ये बहुत खतरनाक ट्रेंड है, इसमें तत्काल रोक लगाने की जरूरत है। सर सबसे सवाल यही होता है कि जब एक पंचायत बुलाई जाती है बाकायदे, पंचायत जो भी फैसला ले लेता है वही हो जाता है, ठीक। तो किन पंचायतों को कितना इस तरह के पंचायतों में लगाम लगना चाहिए भाई। इतने लोग फंसे होंगे उसमें, कितने लोगों को कहाँ जाना होगा, क्या चीजें होंगी। अगर वो जाम में फंस गया है तो उनकी दिक्कतें कैसे सॉल्व होंगी, तो गलत है ना। यही बात मैंने कही कि आपको कोई गंभीर मरीज है तो तत्काल हॉस्पिटल पहुंचाना बहुत जरूरी है, लेकिन ये जाम लगा हुआ है। उनको एमएसपी चाहिए, तो भाई एमएसपी चाहिए तो आप उसको सुप्रीम कोर्ट चले जाओ ना, आप बताओ जाकर सुप्रीम कोर्ट में कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। और सुप्रीम कोर्ट के पास भी इस बात का बड़ा अधिकार है। उनको लगता है कि कानूनन उनका इन किसानों, कथित किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, तो तत्काल उनको जस्टिस दे। वो वही सुप्रीम कोर्ट है जो रात 12 बजे आतंकवादियों के लिए खुल जाता है, सुनवाई करता है उनकी। लेकिन देश के ही हजारों और लाखों नागरिकों की जीवन शैली, पूरा जीवनचर्या प्रभावित होती है, उनको इतना अपार कष्ट होता है, उसको सुप्रीम कोर्ट की मतलब नहीं है। वो इन आंदोलन वीडियो के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलता है। राजनीतिक दल तो एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उठा लेंगे, लेकिन कम से कम जहां पर न्यायिक व्यवस्था ध्वस्त हो रही है वहां पर तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को तत्काल आगे आना चाहिए। उन्हें सुनो मोटो कॉन्फिडेंस देकर तत्काल सरकार को निर्देश देने चाहिए कि इनको हटाइए यहाँ से, और इनके जो लीडर्स हैं उनके खिलाफ मुकदमा लिखिए, उनकी तहरीर मांगिए उनसे, अगर उनको किसी कोई समस्या है तो। सारा जो भी अपराध है, उनकी समस्या है वो सरकार के साथ दर्ज करावे, दोनों चीजें अलग विषय हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, इस पर बदलाव करने की जरूरत है। अगर ऐसा नहीं, आने वाले समय में बहुत खराब ट्रेंड होने जा रहा है। विश्वास करने की बात तो आने वाले समय में लोग कुछ संख्या में इकट्ठा होंगे, देश की इंपॉर्टेंट किसी भी रोड को जाम कर देंगे, रेल नेटवर्क को रोक देंगे, कोई भी बड़ी व्यवस्था कायम कर देंगे। और तब यही एग्जाम्पल बताए जाएंगे कि पहले भी इस तरह हुआ है, ऐसे आंदोलन भी देश के बहुत पहले से रहे। इसलिए आप सब इनके खिलाफ एक्शन नहीं ले पाएंगे, इसलिए बदलाव करने की जरूरत है, तत्काल इनके खिलाफ एक्शन करने की जरूरत है। मुझे तो लगता है सरकार को एक्शन लेना चाहिए, लेकिन राजनीतिक मजबूरियां हर दल की है। जिस राज्य में जहां जो सरकार है वो एक्शन नहीं ले पाता है। क्यों? क्योंकि जब मसला सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट तक जाता है तो हाईकोर्ट भी उसमें लीनियंट ले देता है या आंदोलनकारियों को अक्सर समर्थन कर देता है। सरकार की स्थिति बेहद खराब हो जाती है। एक तो अपने वोटर के विरुद्ध हो जाना, ऊपर से उसके ऊपर जब लीगल फ्रेटर्निटी का जब कमेंट उनके सरकार के विरुद्ध होता है तो सरकार की स्थिति बेहद खराब हो जाती है, क्योंकि जो सरकार इनके खिलाफ नहीं जाना चाहती है, जानते हुए भी ये गलत कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट और स्ट्रिंजेंट एक्शन नहीं ले पाती है। इसलिए मेरा मानना है कि उनके खिलाफ तत्काल
सुओ मोटो कॉग्निजेंस सरकार को नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को लेना चाहिए और उनको उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए सरकार को निर्देश देने चाहिए। हाँ, एक काम कर सकता है भाई कि भाई अगर चीजें सिस्टमेटिक नहीं हो पा रही हैं तो खुद सजा ले सकता है, आदमी देख सकता है। सबसे बड़ा सवाल यही होता है ना कि जब इस तरह की कुछ चंद लोग आते हैं, एक मीटिंग करते हैं, यानी कहीं न कहीं ये अनैतिक रूप से दबाव बनाने की कोशिश भी की जाती है, ये शायद जायज नहीं है। तो दबाव वही कह रहा हूँ कि अगर इस तरीके से दबाव बनाया जाएगा तो फिर बाकी लोग भी दबाव बनाएंगे। इसका मतलब दबाव किस तरह से दबाव बनाना है, इसका मतलब है ये की व्यवस्था ने, सर्वोच्च व्यवस्था ने ये मान लिया है कि इस तरह दबाव बनाना देश में जायज है। ठीक, अगर ये मान लिया कि इस तरह दबाव बनाना नाजायज नहीं है, गैर कानूनी नहीं यानी कानून सम्मत है, तो बाकी लोग भी चलते पड़ेंगे, तब आप उन पर सवाल तो नहीं उठा पाएंगे। तो ये तय करना पड़ेगा हमारी न्यायिक व्यवस्था को कि क्या ऐसा करना न्याय सम्मत है कि नहीं। अगर उनको लगता है ये करना न्याय सम्मत है तो फिर आगे वो ना कर पाएंगे, वो आगे ऐसे किसी एक्शन का विरोध नहीं कर पाएंगे, ऐसे किसी आंदोलनकारी के विरुद्ध एक्शन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हमारी न्यायिक व्यवस्था तो ऐसे ही चलती है। सिर्फ पैरिटी को उन घटनाओं की पैरिटी दी जाएगी, उन्हीं के आधार पर रिलीज देनी पड़ेगी माननीय कोर्ट को, चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो। इसलिए सबसे जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है कि तत्काल इस पर रोक लगाई जाए। जो लोग उन पर बैठे हुए हैं उनको तत्काल गिरफ्तार करके कानून के सिस्टम में लाया जाए, कानून के सामने पेश किया जाए, कोर्ट के सामने पेश किया जाए, उनके खिलाफ विधि सम्मत धाराओं में मुकदमे दर्ज हो। ये तो एक पार्ट। दूसरा पार्ट, अगर इनकी कोई समस्या जो भी है वो लीगल सिस्टम से सरकार और कोर्ट दोनों मिलकर रिजॉल्व करें, जो कुछ विधि सम्मत हो सके। लेकिन कम से कम इतना तो तय है कि जो आज ये किसान फिर करने की कोशिश कर रहे हैं, या यूं कह लीजिए ये कथित किसान आंदोलन जीवी जो करने की कोशिश कर रहे हैं, वो विधि सम्मत नहीं है और इस पर सरकार रोक लगाने की जरूरत है। कुछ लोगों से हमने बात भी किया, कुछ किसानों को कहना है कि जब मेरी मांगी नहीं मानी जाएंगी तो क्या करेंगे, जायज यही हो जाता है, आखिरकार मजबूर होकर हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं, मजबूर होकर रोड जाम कर देते हैं। लेकिन वो भूल जाते हैं कि रोड जाम में न जाने कितनी जिंदगियां भी फंसी होंगी, कितने बच्चे ऐसे होंगे जिनको एग्जाम देने जाना होगा, कितने बच्चे ऐसे होंगे, कितने लोग ऐसे होंगे जो जिनका शादी है, ब्याह जा रहे होंगे, वो बेचारे कहाँ जाएंगे, तो जाम में फंस गए होंगे नेताओं के। बिल्कुल यही बात कह रहा हूँ कि बहुत लोगों का पूरी लाइफ लाइन है, ये नहीं लाइफ लाइन है, लोग जीवन रेखा है वहां से आसपास के लोगों की। अगर आप उनकी जीवन रेखा को रोक देंगे तो बहुतों का जीवन संकट में पड़ जाता है। ये हमारे सिस्टम के सभी अंगों को समझना होगा, उनको सोचना होगा कि इसका क्या निदान, और विधिक निदान उनको तात्कालिक ही नहीं लॉन्ग टर्म निदान करना होगा। ये बिल्कुल उचित नहीं है कि इस तरीके से विरोध किया जाए, इस पर तत्काल रोक लगाने की जरूरत है और सरकार को भी इस पर निर्णय वैसे लेना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि राजनीतिक मजबूरीवश राजनीतिक दल जो सत्ता में होते हैं वो उस पर निर्णय नहीं लेते, लेकिन कम से कम हमारी न्यायिक व्यवस्था को तो कम चुनाव नहीं करना है, वो तो उस पर निर्णय ले सकते हैं और उनको लेना भी चाहिए। जी रविंद्र, बहुत शुक्रिया विश्वास जी, आपने अपनी बात रखी और होना भी चाहिए। हम धन्यवाद आपका। बहुत सारे सवाल है कि भाई अगर कोई सिस्टम है तो आप सिस्टम से लड़िए, सिस्टम के थ्रू जाइए, आप सिस्टम को बिगाड़िए मत। ठीक है, आंदोलन है, आंदोलन कीजिए, आप मांगे, लेकिन ये इस तरह के आंदोलन करना, इस तरह रोड जाम करना, चक्का जाम करना कहाँ तक जायज है?